माई सेल्फ अमिताभ सोनी एज बायोलॉजी मेंटर। और आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अनदर वन न्यू टॉपिक, दैट इज ए फंजाई। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बोला था कि आज हम लोग बात करेंगे फंजाई की। तो ये जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, केवल इसलिए क्योंकि इनके जो टर्मिनोलॉजी है या तो वो आपको नहीं समझ में आती और या फिर आपने उसको प्रोनाउंशिएट नहीं किया, बोला नहीं, कभी लिख के नहीं दिखा, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। तो हम लोग आज बात करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई के बारे में। और सबसे पहले उसमें बात करते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड की जिसका मतलब है फंजाई, जिसको हम लोग बोलते हैं फंजाई। तो ये जो फंजाई है बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है माइकीज। क्या मतलब होता है? माइकीज। और माइकीज का मतलब होता है मशरूम। वही मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो है क्या? एक तरीके का प्लांट है। इस पर्टिकुलर फंजाई के और भी कई सारे नाम हैं। अगर हम इसको बात करें तो इस फंजाई को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स। ये मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स है, जबकि बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर डिकम्पोजर्स। दूसरी चीज की जो फंजाई है, इस फंजाई को हम लोग नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट भी बोलते हैं। तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है, इसको हम लोग बोलते हैं फंजाई, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर फंजाई की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फंजाई की स्टडी को बोलेंगे स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो ये जो फंजाई है बेसिकली, अगर इस फंजाई के रेफरेंस में कुछ इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है E.J. बटलर, या उनसे पहले एक और साइंटिस्ट इनका नाम है P.A. माइचेली। ये जो P.A. माइचेली हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली ही वॉज कंसिडर्ड एज father and founder of mycology. Father and founder of mycology. And he wrote a book. इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था नोवा जेनरा प्लांटेरम। नोवा जेनरा प्लांटेरम, इन्होंने एक बुक लिखी थी नोवा जेनरा प्लांटेरम। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने फंजाई के बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दी थी। ये है नोवा जेनरा प्लांटेरम। दूसरे एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी कंसिडर करते हैं। इनका नाम है E.J. बटलर। क्या नाम है? E.J. बटलर। ये जो E.J. बटलर है, ही वॉज नोन एज ए फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी ये बात हुई इस साइंटिस्ट के रेफरेंस में। एक और साइंटिस्ट आप कह सकते हैं जिनमें केसी मेहता का भी नाम है, जिन्होंने बेसिकली इंडिया में जो रस्ट होती है, रिकरेंस ऑफ द रस्ट डिजीज ऑन द व्हीट प्लांट, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये तो बात है, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपको यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट मिनिमम पता होना चाहिए कि फादर कौन है और यहाँ पे फंजाई के रेफरेंस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फंजाई होती है, ये फंजाई मोस्टली ग्रो करती है मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे। कहाँ ग्रो करेगी ये? अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, जनरल फीचर्स इनके, अगर हम लोग जनरल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट नहीं, यहाँ जनरल फीचर्स की बात करें तो फंजाई क्या करती है? दिस फंजाई जनरली फंजाई ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस और the low light intensity places, मोस्टली कैसी होती हैं? टेरेस्ट्रियल होती हैं। मोस्टली कैसी होंगी? टेरेस्ट्रियल होंगी। ये बात क्लियर है? मोस्टली कैसी होंगी?
टेरेस्ट्रियल होंगी। दूसरी अगर हम लोग इसकी बात करें, ये जो फंजाई है इनकी बात करें तो फ्यू आर ग्रो इन वाटर, जिसको आप कह सकते हैं कि एक्वेटिक फंगस भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक्वेटिक फंगस भी हो सकते हैं। इससे पहले एक और छोटी सी बात कर लें पहले वाले उसमें, कि ये जो फंजाई है इनमें एक फंजाई होती है, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट फंजाई, स्मॉलेस्ट फंजाई। और ये स्मॉलेस्ट फंजाई का एग्जांपल है ईस्ट, जिसे आप लोग बोलते हैं शुगर फंजाई, ये हो गया स्मॉलेस्ट फंजाई। और एक होता है लॉन्गेस्ट फंजाई। लॉन्गेस्ट फंजाई का नाम है जिसको आप बोलते हो गैनोडर्मा, ये क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट फंजाई। और एक होती है लार्जेस्ट फंजाई, इसका एग्जांपल है, लार्जेस्ट फंजाई का एग्जांपल है लाइकोपर्डोन। क्या एग्जांपल होगा इसका? एग्जांपल होगा लाइकोपर्डोन, लाइकोपर्डोन। ये एक इंपॉर्टेंट कुछ कि जस्ट फॉर अवेयरनेस ऑफ द फंजाई, आपके फंजाई को पढ़ने के लिए कम से कम कुछ चीज़ें और अच्छे से तैयार होनी चाहिए, जैसे स्मॉलेस्ट फंजाई, लार्जेस्ट फंजाई, लॉन्गेस्ट फंजाई। यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम भी मिस हो रहा है जिनका नाम है एंटोनी डी बेरे। एंटोनी डी बेरे, ये एंटोनी डी बेरे को हम लोग कंसिडर करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। दैट इज ए फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे ये जो एक्वेटिक फंजाई है, इस एक्वेटिक फंजाई का नाम है, इसको बोलते हैं एक्लिया, और दूसरा फंजाई है इसको बोलते हैं सैप्रोलिग्निया। ये वो फंजाई हैं जो कहाँ ग्रो करती हैं? पानी में ग्रो करती हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस, कहना चाहिए कि आपके इस सैप्रोलिग्निया के रेफरेंस में, क्योंकि सैप्रोलिग्निया क्या है? ये जो सैप्रोलिग्निया है ये एक्वेटिक फंगस है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईप्लैनेटिक फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईप्लैनेटिक, इसको हम लोग बोलते हैं डाईप्लैनेटिक फंगस। इसको हम लोग बोलते हैं डाईप्लैनेटिक फंगस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाईप्लैनेटिज्म। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज इन विच गिविंग, दिए गए एक फंजाई में कौन सी फंजाई ऐसी है जिसको डाईप्लैनेटिक फंगस बोलते हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी? सैप्रोलिग्निया। और ये सैप्रोलिग्निया क्या शो करती है? इस प्रोसेस को बोलते हैं डाईप्लैनेटिज्म। अब यहाँ पे डाईप्लैनेटिक फंगस का मतलब समझिए कि ये जो सैप्रोलिग्निया है इनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के जूस्पोर बनते हैं। कैसे? दो डिफरेंट टाइप के, टू टाइप ऑफ जूस्पोर। ये जो टू टाइप के जूस्पोर हैं, एक होता है प्राइमरी जूस्पोर और एक है सेकेंडरी जूस्पोर। प्राइमरी जूस्पोर जो होते हैं वो होते हैं इनके अंदर फ्लैजेला ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक। और जो सेकेंडरी जूस्पोर होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सैप्रोलिग्निया के रेफरेंस में कि जो सैप्रोलिग्निया होता है उसके अंदर डाईप्लैनेटिज्म कंडीशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डाईप्लैनेटिक फंगस, क्योंकि ये सैप्रोलिग्निया अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट फंजाई है क्योंकि ये एक्वेटिक फंगस है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी जूस्पोर जो बनते हैं इसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डाईप्लैनेटिक फंगस। और ये जो एक्लिया है, ये एक्लिया भी आपका पॉलीप्लैनेटिज्म शो करता है। क्या शो करता है? पॉलीप्लैनेटिज्म भी शो करता है, पॉलीप्लैनेटिज्म। तो ये है हमारा एक्लिया और सैप्रोलिग्निया। तो सैप्रोलिग्निया क्या है? डाईप्लैनेटिक फंगस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर सैप्रोलिग्निया से रिलेटेड। ये जो सैप्रोलिग्निया है ये सॉल्मन डिजीज ऑन फिश क्रिएट करता है। कौन सी डिजीज क्रिएट करता है? सॉल्मन फिश के ऊपर ये क्रिएट करता है सॉल्मन डिजीज ऑन फिश। सॉल्मन डिजीज ऑन फिश ये क्रिएट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सैप्रोलिग्निया। तो सैप्रोलिग्निया क्या है? ये सैप्रोलिग्निया वो पर्टिकुलर फंजाई है जो डाईप्लैनेटिक फंगस कहलाता है। और सैल्मन डिजीज, इसको याद रखेंगे, सैल्मन डिजीज ऑन फिश। फिश के ऊपर जब ये ग्रो करता है तो उसकी गिल्स को ब्लॉक कर देता है, तो जिससे क्या होगा? रेस्पिरेशन नहीं होगा, फिश की डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं सैल्मन डिजीज।
तो याद रखें कि कौन सी, सलमान डिजीज कौन करता है, सैप्रोलिग्निया। तो ये तो बात हुई इस एक्वेटिक फंगस के रेफरेंस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक फंगस होती है या फंजाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विच आर ग्रोन डंग, डंग के ऊपर जो फंजाई ग्रो करती है उसको बोलते हैं कोप्रोफिलस फंगस। कोप्रोफिलस फंगस का मतलब होता है, कोप्रोफिलस फंगस जिसका मतलब होता है वो फंजाई विच ग्रोन डंग, द ग्रोन डंग। तो वो फंजाई, द फंजाई ग्रो ऑन डंग, दैट इज कॉल्ड एज ए कोप्रोफिलस फंगस। इसका एग्जाम्पल है, इस कोप्रोफिलस फंगस का एग्जाम्पल है बेसिकली पिजाइजा, पिजाइजा एस्कोबोलस, एस्कोबोलस एंड पाइलोबोलस। पिजाइजा, एस्कोबोलस और पाइलोबोलस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस कोप्रोफिलस फंगस। तो कभी कभी क्या होता है, इन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इन विच फॉलोइंग विच इज कोप्रोफिलस फंगस, या वो फंजाई जो डंग के ऊपर, गोबर के ऊपर ग्रो करती है उसको क्या बोलते हैं, है ना। वो फंजाई जो पानी में ग्रो करती है उनमें से एग्जाम्पल क्या है, तो एक्लिया और सैप्रोलिग्निया है जो पानी में ग्रो करती है। मोस्टली फंजाई कैसी होती है, टेरेस्ट्रियल नेचर की होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अनदर वन बात करते हैं इस पर्टिकुलर, और भी कई सारी टर्मिनोलॉजी है उसमें सबसे पहले बात करते हैं क्रिटेनोफिलिक फंगस की। क्रिटेनोफिलिक, क्रिटेनोफिलिक फंगस, और ये जो क्रिटेनोफिलिक फंगस है बेसिकली ये इसको बोलते हैं क्रिटेनोफिलस। ये जो क्रिटेनोफिलिक फंगस है, दोज फंजाई विच ग्रो ऑन नेल्स, हॉर्न और स्किन। यहां कह सकते हैं द फंजाई ग्रो, the fungi grow on nails, horn और skin, इसको बोलते हैं क्रिटेनोफिलिक फंगस। एग्जाम्पल हो सकता है इपीडर्मेटोफाइटोन, 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 ठीक, जिससे बेसिकली रिंग वॉर्म वगैरह क्रिएट होते हैं जो नेल्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रिटेनोफिलिक फंगस। दूसरा एक और फंजाई है जिसको बोलते हैं प्रीडेशियस फंजाई, प्रीडेशियस फंजाई। ये जो प्रीडेशियस फंजाई है, प्रीडेशियस का मतलब ये वो पर्टिकुलर फंजाई जो स्मॉल एनिमल लाइक नेमेटोड्स को क्या करे, ट्रैप कर ले, खा जाए उसे, तो उसको बोलते हैं प्रीडेशियस फंजाई। सबसे पहले तो इनमें एग्जाम्पल याद रखेंगे, इनके एग्जाम्पल बड़े डिफरेंट है। इनका एग्जाम्पल है आर्थोबोट्राइरिस, आर्थोबोट्राइरिस, ये जो आर्थोबोट्राइरिस है ये, और एक और एग्जाम्पल है डेक्टाइलेरिया। क्या एग्जाम्पल है, डेक्टाइलेरिया। तो ये जो डेक्टाइलेरिया है और आर्थोबोट्राइरिस, ये दोनों वो पर्टिकुलर फंजाई हैं जो क्या करती हैं, प्रीडेशियस फंजाई कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल तो ये हो गया, इसमें बात लिखें तो यहां लिखेंगे सच टाइप ऑफ फंजाई, सच टाइप ऑफ फंजाई, such type of fungi grown, such type of fungi grow on, नहीं लिखेंगे, such type of fungi captures the small animal, captures the small animal like nematodes, लाइक नेमेटोड्स। नेमेटोड जैसे कुछ एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को जो खा ले, उसको बोलते हैं आर्थोबोट्राइरिस और डेक्टाइलेरिया, दैट इज ए प्रीडेशियस फंजाई। अब बात करते हैं इनके कुछ जनरल फीचर्स के रेफरेंस में, जैसे कि हम लोग यहाँ बात करनी है, यहाँ पे बात करते हैं उस पर्टिकुलर फंजाई के रेफरेंस में। जैसे कि यहाँ पे एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो फंजाई होती हैं इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है। फंजाई में स्टोर फूड मटेरियल, स्टोर फूड मटेरियल क्या होगा, ये जो स्टोर फूड मटेरियल होगा ये होगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ फूड मटेरियल होगा। दूसरा, यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो बड़ी यूनिक होती है। सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, काइटिनस सेल वॉल होती है, काइटिनस सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिनस सेल वॉल होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल भी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल।
जैसे ऊमाइस्टिस वगैरह हैं, इनके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिलती है। इस ऊमाइस्टिस को हम लोग एग फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग फंजाई। तो यहाँ पे फिर एक बार ध्यान से रखिएगा, ये इनमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्रिटेनोफिलिक फंगस क्या होती है और प्रीडेशियस फंजाई क्या होती है। ये तो बात हुई स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा। सेल वॉल जो होती है मोस्टली काइटिनस की बनी होती है, और ये जो काइटिन है बेसिकली, ये काइटिन दैट इज ए पॉलीमर ऑफ NAG। ये NAG का पॉलीमर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामिन। इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये क्या है? नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जिसको हम लोग बोलते हैं काइटिन, दैट इज ए पॉलीमर ऑफ NAG की बनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फंजाई होते हैं ये नॉन क्लोरोफिलस या कहना चाहिए ए क्लोरोफिलस स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे हैं? ये बेसिकली ए क्लोरोफिलस स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये एक क्लोरोफिलस स्पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि यहां पे जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो मेन थैलस होते हैं, जैसे एल्गी के अंदर थैलस कैसा था? रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं था, इसलिए इसको बोलते हैं थैलोफाइट। एंड फंजाई इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए थैलोफाइट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है थैलोफाइट के रेफरेंस में, थैलस के रेफरेंस में। तो यहाँ जो थैलस होता है वो हाइफी जो होती हैं, ये हाइफी नेटवर्क बना देती है, और इसको हम लोग बोल देते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफी, जिसको हम लोग बोलते हैं माइसिलियम। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं माइसिलियम। यहाँ बात कर रहे हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में कि ये जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे हाइफी जो होती है, जब नेटवर्क ऑफ हाइफी अरेंज होती हैं, कई सारे हाइफी जब मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइसिलियम। और ये माइसिलियम मेन जो होती हैं माइसिलियम बॉडी, या इसे क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं माइसिलियल बॉडी। तो ये जो माइसिलियल बॉडी होती है, ये माइसिलियल बॉडी दो टाइप की होती है। एक वो जिसको बोलते हैं एसेप्टेट माइसिलियल बॉडी, एसेप्टेट माइसिलियल बॉडी, और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं माइसिलियल सेप्टेट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टेट माइसिलियल बॉडी, सेप्टेट माइसिलियल बॉडी। तो ये जो माइसिलियल बॉडीज हैं बेसिकली, ये माइसिलियल बॉडी कैसी होती है और एसेप्टेट कैसी होती है? एसेप्टेट माइसिलियल बॉडी ज्यादातर जो होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, मतलब एक से कई सारे ढेर सारे उनके अंदर न्यूक्लियस होंगे और विदाउट सेप्टा होंगे। ये कैसी है? विदाउट सेप्टा। यहाँ कैसे हो गए? एसेप्टेट का मतलब है विदाउट सेप्टा, दैट इज कॉल्ड एज ए विदाउट सेप्टा। और ये है क्या? विदाउट सेप्टा। तो विदाउट सेप्टा जो माइसिलियम होगा उसको बोलते हैं एसेप्टेट, और है कैसी? मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड। ज्यादातर जो लोअर फंजाई होती हैं जैसे ऊमाइस्टिस, फाइकोमाइस्टिस, जैगोमाइस्टिस, वहां पे एसेप्टेट माइसिलियल बॉडी देखने को मिलती है। ये जो सेप्टेट माइसिलियम है, ये सेप्टेट माइसिलियम या तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, या तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, या फिर ये बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। दूसरा, यहां पे सेप्टा प्रेजेंट होता है, दैट इज सेप्टा प्रेजेंट। तो ये जो सेप्टेट माइसिलियल बॉडी है, ये है आपका, और ये सेप्टेट माइसिलियल बॉडी है। दीज आर द सेप्टेट माइसिलियल बॉडी। अब ये सेप्टेट माइसिलियल बॉडी की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक और डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिंगल न्यूक्लियस है, एक ही एक न्यूक्लियस, तो इसको बोलते हैं मोनोकैरियोटिक, दैट इज कॉल्ड एज ए मोनोकैरियोटिक, दैट इज कॉल्ड एज ए मोनोकैरियोटिक। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर सेप्टा के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाए लाइक दिस, ये तो ये कितने हो गए? दो न्यूक्लियस,
तो ये क्या कहलाएगी, इसको बोलते हैं डाइकैरियन या इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक। इसको लिखते हैं N+N, दैट इज कॉल्ड एज ए डाइकैरियोटिक माइसेलियम, दैट इज कॉल्ड एज ए डाइकैरियोटिक माइसेलियम, दैट इज कॉल्ड एज ए डाइकैरियोटिक माइसेलियम। तो ये जो डाइकैरियोटिक माइसेलियम है, ये डाइकैरियोटिक माइसेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये कैसा है, आपकी 2 न्यूक्लियस, तो यहाँ सेप्टा प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ए सेप्टा। ये जो सेप्टा होते हैं, ये सेप्टा भी 2 टाइप के होते हैं। ये जो सेप्टा है या सेप्टम भी बोलते हैं, एक है तो सेप्टम और कई सारे हैं तो सेप्टा। ये जो सेप्टम है या सेप्टा है, एक ही बात है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिसको बोलते हैं सिंपल पोर सेप्टा, जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल पोर सेप्टा, और एक को बोलते हैं डॉली पोर सेप्टा, दैट इज कॉल्ड एज ए डॉली पोर सेप्टा। तो ये जो सिंपल पोर सेप्टा है, इस सिंपल पोर सेप्टा की अगर बात करें तो ये जो सिंपल पोर सेप्टा है वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे ये है आपके सिंपल पोर सेप्टा, इसको बोलते हैं सिंपल पोर सेप्टा, है ना। ये जो सिंपल पोर सेप्टा है ज्यादातर एस्कोमाइस्टीज मेंबर में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, एस्कोमाइस्टीज मेंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, एस्कोमाइस्टीज मेंबर में सिंपल पोर सेप्टा होंगे। तो ये एग्जांपल कह सकते हैं आप, एस्कोमाइस्टीज मेंबर है। लेकिन जो डॉली पोर सेप्टा होता है, अगर इनके एज, ये जो सेप्टा है इनके एज फूल जाए तो ये जो दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है आपका डॉलीपोर सेप्टा। और इस डॉलीपोर सेप्टा की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि ये जो डॉलीपोर सेप्टा है, इस डॉलीपोर सेप्टा की सराउंडिंग इस तरीके से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जो वॉल्व की तरह बिहेव करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टा। ये तो हो गया डॉलीपोर सेप्टा। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड, ये पैरेंथोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरेंथोसोम। और ये पैरेंथोसोम बनता किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो इस पे वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। तो डॉलीपोर सेप्टा विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज मेंबर। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिडियोमाइस्टीज मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ ये बात क्लियर हुई कि जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो माइसिलियल बॉडी होती है, विच में भी एसेप्टेट और विच में भी सेप्टेट माइसिलियम। ये एसेप्टेट है, ए का मतलब विदाउट सेप्टा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होती है ज्यादातर। और अगर ये सेप्टेट माइसिलियम है तो यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे या बाइन्यूक्लिएटेड होंगे। अगर यूनिन्यूक्लिएटेड है तो ऐसे, और बाइन्यूक्लिएटेड तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सेप्टा होंगे, ये सेप्टा होते हैं 2 टाइप के, एक डॉलीपोर सेप्टा और एक सिंपल पोर सेप्टा। सिंपल पोर सेप्टा विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसिस मेंबर, जबकि डॉलीपोर सेप्टा विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज मेंबर। और ये जो पर्टिकुलर एंड है, ये एंड जो है ये कैसे हो जाएंगे, स्वेलअप कर जाएंगे, फूल जाएंगे, अल्टीमेटली क्या बना देंगे, पैरेंथोसोम का फॉर्मेशन तो ऊपर होगा, ये बन जाएंगे डॉलीपोर सेप्टा को, इसके ऊपर बनते हैं ऊपर पैरेंथोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन एक तरह से कह सकते हैं। और ये क्या है कि ये इसकी वजह से बनते हैं, नॉट मॉडिफिकेशन, दिस पैरेंथोसोम इज डेवलप फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या करेगा, वॉल्व लाइक बिहेवियर होता है इनका। एक और छोटा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभी मेनली मे भी आपके यहाँ कभी पूछ ले, वैसे ऐसा हुआ नहीं अभी तक, लेकिन एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ वरोनियन बॉडी बन जाती है, दैट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज ए वरोनियन बॉडी। ये ज्यादातर सिंपल पोर सेप्टा के अंदर ही देखने को मिलता है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वरोनियन बॉडीज होती हैं, प्लग कर देते हैं इस सेप्टा को, क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता। तो ये तो बात हुई इस थैलस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी थैलस ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी जब फंगल हाइफी, व्हेन द फंगल हाइफी रन पैरेलली टू ईच अदर, रन पैरेलली टू ईच अदर, जब बेसिकली यहाँ पे फंगल हाइफी एक दूसरे के पैरेलली रन करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं राइजोमॉर्फ।
क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं राइजोमॉर्फ। तो ये राइजोमॉर्फ वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जहां पे फंगल हाइफी विच आर रन पैरेलली टू ईच अदर एंड फॉर्म ए रोप लाइक स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ए rope like structure and form a rope like structure। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं राइजोमॉर्फ, like this। ये फंगल हाइफी हैं, ये हमारी फंगल हाइफी हैं जो इस तरीके से ये एक दूसरे के पैरेलली रन करती हैं और ये पैरेलली रन करके क्या बनाएंगे? रोप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं राइजोमॉर्फ, लाइक दिस। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? राइजोमॉर्फ। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा? राइजोमॉर्फ। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा? ये प्रेजेंट होगा आपके आर्मिलेरिया के अंदर, आर्मिलेरिया। ये जो आर्मिलेरिया है इसको हम लोग बोलते हैं हनी मशरूम। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हनी मशरूम। ठीक, तो ये हमारा हो गया आर्मिलेरिया, इसको बोलते हैं हनी मशरूम। दिस इज अनदर टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ए राइजोमॉर्फ। एक और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके हम लोगों को आगे बारे में बात करनी है, इसको बोलते हैं प्लैक्टेनकाइमा। एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्लैक्टेनकाइमा। तो यहाँ बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लैक्टेनकाइमा। ये जो प्लैक्टेनकाइमा है बेसिकली, ये प्लैक्टेनकाइमा क्या करेगा? ये प्लैक्टेनकाइमा वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिनके अंदर फंगल हाइफी आर कंपैक्टली इंटरवीवन टू ईच अदर। इंटरवीवन का मतलब होता है सिलना, जैसे ये एक दूसरे अलग अलग है कि बीच में ऐसे क्या हो जाए, ऐसे आपस में सिल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे स्वेटर सिला जाता है ना, तो इसको बोलते हैं इंटरवीवन टू ईच अदर। तो जब फंगल हाइफी एक दूसरे से आपस में सिल जाएंगी, कॉम्पैक्टली एग्रीगेट कर जाएंगी, या वो कॉम्पैक्टली भी एग्रीगेट कर सकती हैं, लूजली भी हो सकती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लैक्टेनकाइमा। ये जो प्लैक्टेनकाइमा है, ज्यादातर ये प्लैक्टेनकाइमा हायर फंजाई के अंदर बनते हैं और ये प्लैक्टेनकाइमा दो टाइप के होते हैं। तो पहले बात करते हैं प्लैक्टेनकाइमा को डिफाइन कर देते हैं। ये जो प्लैक्टेनकाइमा है आप यहां लिख सकते हैं, व्हेन द फंगल हाइफी compactly aggregate or interweave into each other to form a loose or compact structure known as प्लैक्टेनकाइमा। ये प्लैक्टेनकाइमा जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक को बोलते हैं प्रोसेनकाइमा और एक बोलते हैं स्यूडो प्रोसेनकाइमा। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोसेनकाइमा, एक बोलते हैं स्यूडो प्रोसेनकाइमा। ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर फंगल हाइफी लूजली और कॉम्पैक्टली एग्रीगेट होंगे, जो प्लैक्टेनकाइमा का फॉर्मेशन करते हैं, उनमें क्या होता है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस, अगर ये फंगल हाइफी अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दें, क्या कर दें? अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दें, तो उसको बोलते हैं स्यूडो प्रोसेनकाइमा। और अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करें तो उसको बोलते हैं प्रोसेनकाइमा। ये बात क्लियर है? अगर हम यहाँ बात करें कि ये पर्टिकुलर जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर अगर हम कहें कि ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेनकाइमा और स्यूडो प्रोसेनकाइमा, तो यहाँ पे अगर अपनी आइडेंटिटी लूज हो जाए, द फंगल हाइफी लूज देयर आइडेंटिटी, तो उसको बोलते हैं स्यूडो प्रोसेनकाइमा। एंड विच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, तो उसको बोलते हैं प्रोसेनकाइमा। ये इजिली डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लैक्टेनकाइमा। ये बात क्लियर है कि ये जो प्रोसेनकाइमा है, ये प्रोसेनकाइमा वो स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी, ठीक। एंड हियर द सच स्ट्रक्चर या इन सच स्ट्रक्चर the fungal hyphae lose their identity, ओके। तो ये तो बात हुई प्रोसेनकाइमा और सीडो प्रोसेनकाइमा की, और इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हायर फंजाई। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं हायर फंजाई। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एक और, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोशिया। ये भी एक तरीके का थैलस है, और ये जो थैलस बनता है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये मान लेते हैं ये स्टेम है आपका, ये स्टेम है, कल्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्म। ये किसका है, कल्म है बेसिकली, ये कल्म है आपका वीट का। और इसके ऊपर कभी कभी क्या होता है, ब्लैक हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये ब्लैक हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और ये इतना हार्ड होता है कि इसको आप दबाएंगे तो अभी ये बेसिकली टूटेगा नहीं, मतलब ब्रेक नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कह सकते हैं द ब्लैक हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैक हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्लेरोशिया। ये जो स्क्लेरोशिया है, ये स्क्लेरोशिया बेसिकली एक डिजीज कॉज कर सकता है, या उस पर्टिकुलर कहना चाहिए कि प्लांट में मिल सकता है। इस पर्टिकुलर स्क्लेरोशिया से हम लोग एर्गोटीन भी ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो स्क्लेरोशिया है, ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया के अंदर देखने को मिलता है। किसमें, दैट इज फाउंड इन द क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया ये जो बेसिकली डिजीज कॉज करेगा, क्लेविसेप्स परप्यूरिया ये डिजीज क्रिएट करता है, और यहाँ पे ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया क्या बनाता है, स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया क्या करेगा, स्क्लेरोशिया को बनाएगा। स्क्लेरोशिया क्या है, इट इज ए ब्लैक हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर, जो इसको हम लोग कह सकते हैं ये वीट के अंदर भी बनता है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोशिया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं एप्रीसोरिया, और इसी में एक है उसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। ये एप्रीसोरिया और हॉस्टोरिया भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। जैसे ये है आपकी होस्ट सरफेस, ये हॉस्टोरिया, ये होस्ट सरफेस है। और इस होस्ट सरफेस के ऊपर क्या होता है, जब कोई स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, मान लो ये स्पोर है, और ये स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो व्हेन दिस स्पोर इज जर्मिनेट देन द प्रोमाइसिलियम इज कम्स आउट फ्रॉम इट, एंड दिस प्रोमाइसिलियम व्हेन दिस प्रोमाइसिलियम इज कम्स आउट फ्रॉम इट एंड इट इज कांटेक्ट विद द होस्ट सरफेस, ये कांटेक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इट इज ए स्वॉलेन स्ट्रक्चर। ये जो स्वॉलेन स्ट्रक्चर बना, ये स्वॉलेन स्ट्रक्चर, और ये है आपका क्या, होस्ट, ये पूरा क्या है, होस्ट। ये है होस्ट। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो होस्ट है, ये होस्ट क्या करेगा, यहां पे ये इस तरीके से इनके इन्फेक्शन थ्रेड यहां अराइज कर जाएंगे, ये इन्फेक्शन थ्रेड ऐसे अराइज कर जाएंगे, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एप्रीसोरिया। क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एप्रीसोरिया, ठीक। और एक और है, ये ज्यादातर पैरासिटिक फंजाई के अंदर बनती हैं। किसमें बनती हैं, पैरासिटिक फंजाई के अंदर बनती हैं, पैरासिटिक फंजाई के अंदर बनती हैं। दूसरे एक और स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोले हॉस्टोरिया। ये जो हॉस्टोरिया होता है, मान लेते हैं ये आपकी होस्ट सरफेस है, दिस इज ए होस्ट सरफेस, और इस होस्ट सरफेस के ऊपर अगर हमारा ये जो स्पोर है, जब ये जर्मिनेट करता है तो जो प्रोमाइसिलियम है, ये प्रोमाइसिलियम कुछ जा करके इस तरीके से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना सकता है, ये कुछ ग्लोबोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है, ये सरफेस पे फिंगर लाइक इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इन सब को हम लोग बोलते हैं, ब्रांच हो सकता है, ग्लोबोज हो सकता है, और तो ये भी इसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। दिस इज कॉल्ड एज ए, ऑल दीज आर कॉल्ड एज हॉस्टोरिया।
ये जो हॉस्टोरिया है, ये हॉस्टोरिया भी ज़्यादातर पक्सीनिया के अंदर या पक्सीनिया के अंदर बनते हैं, या फिर यहाँ भी कह सकते हैं दीज आर फॉर्म इन द पैरासिटिक फंजाई। ये पैरासिटिक फंजाई के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या ये एप्रीसोरिया और हॉस्टोरिया। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, दोबारा समझ लिए, ये स्क्लेरोशिया है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर जब फंगल हाइफी विच फॉर्म ए ब्लैक हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोशिया, जो क्लैविसेप्स परप्यूरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा है जिसको बोलते हैं एप्रीसोरिया और हॉस्टोरिया। ये एप्रीसोरिया जब स्पोर जर्मिनेट करेगा, प्रोमाइसिलियम निकलेगा, तो प्रोमाइसिलियम होस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आके क्या कर जाएगा, फूल जाएगा, और इस फूलने के बाद सेवरल इन्फेक्शन थ्रेड अराइज करेंगे, इसको बोलते हैं एप्रीसोरिया। ये बेसिकली इन्फेक्शंस होने के बाद बनते हैं, कुछ स्ट्रक्चर इन्फेक्शन होने के पहले बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्री मॉडिफिकेशन इन्फेक्शन, एक बोलते हैं पोस्ट मॉडिफिकेशन इन्फेक्शन। ओके, और ये क्या है, ये है आपके हॉस्टोरिया, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, फिंगर लाइक हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, ग्लोबोज हो सकते हैं, तो ऑल दीज आर द हॉस्टोरिया। और ये हॉस्टोरिया भी सेम उसी तरीके से होस्ट पे जब स्पोर जर्मिनेट करता तो उनकी वजह से बनते हैं। और ये क्या करेंगे, एप्रीसोरिया और हॉस्टोरिया, दे टेक्स द न्यूट्रिशन ऑफ द होस्ट, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंड ऑन द which is depend on the such plant or act as a parasitic fungi। ओके, तो ये तो बात हुई आज हम लोगों के बारे में इस पर्टिकुलर किसके रेफरेंस में, इस फंजाई के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में और इसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के रेफरेंस में। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रेफरेंस में, कि फंजाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। ओके, सो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, सो प्लीज गिव द नीचे कमेंट बॉक्स में, आप उसको वहां पे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके उसे दे सकते हैं, और जो भी आपको टॉपिक हो या जो भी कंफ्यूजन हो उसको आप वहां पे रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। एक बार मैं फिर बोलना चाहूंगा, इसको लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।